एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हैं कि 27 अप्रैल का जो मार्केट ओपन होता है वो होता है 23,945 के लेवल पे। 23,945 के लेवल पे मार्केट ओपन होता है और अपना हाई बनाने की कोशिश में लग जाता है और 9:45 वाली कैंडल पे अपना हाई बनाने की कोशिश करता है 24,107 रुपये का। फिर वहीं से इसमें गिरावट आती है और एक हल्का सा लो बनाने की कोशिश करता है 23,974 पे और यहाँ से एक रैली आती है और अपने मार्केट डे एंड पे हाई लेवल पे जाके क्लोज होने की कोशिश करता है 24,110 पे। अगर हम इसी चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अपने 24,000 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। अब ये जो मार्केट है वो यहीं पे कंसोलिडेट भी कर सकती है सिर्फ इन्हीं दो रेंज के अंदर 24,600 के अंदर। और अगर ये ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट आपको 24,500 पे दिखेगा और उसके बाद 24,200 के लेवल पे, क्योंकि ये जो गैप है ये फिल किया जाना चाहिए। तो ये तो होता है निफ्टी 50 का हाल। और 4 या 5 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम रहने की उम्मीद है। ठीक है। और आज के दिन है ना VBL ने अपने रिजल्ट अनाउंस करे थे, तो मैं VBL के रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन लोगों ने अनाउंस करे इस बार। ये FMCG कंपनी होती है और ये मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, पेप्सी के अंडर आते हैं ये वरुण बेवरेजेस। अगर आप इनके सेल्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो हम गलत कंपैरिजन करेंगे। इसको मार्च 25 से मार्च 26 को अगर करें 5,667 करोड़ के कंपैरिजन में 6574 करोड़ रुपए का सेल है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट के लिए जाता हूँ तो नेट प्रॉफिट 731 करोड़ के कंपैरिजन में 879 करोड़ के आसपास आया। अगर मैं इसी चीज़ को चार्ट पे दिखाऊं कि वरुण बेवरेजेस ने अपना जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट इनके चार्ट पैटर्न पे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक है ना लगातार रैली दे रहा है। ये देखिए, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया होगा, ये 1 अप्रैल से लेके अभी तक ये स्टॉक ने लगभग 33-34% तक की रैली दी है। और अभी इसमें जिस तरह का इसमें वॉल्यूम दिख रहा है तो मे बी कल ये हल्के से एक और गैप अप जाने के बाद हल्का सा एक और गैप अप दे और ये स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे भी जा सकते हैं 680-700 तक के। तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है इसमें। और अगर हम देखें तो इस बार जो मतलब वेदर फोरकास्ट है वो इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी गर्मी वाले देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ेगी तो इनकी सेल्स बूस्टअप होंगी और बूस्टअप होगी तो प्रॉफिट आएगा और स्टॉक रैली कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, उसने भी आज अपने रिजल्ट अनाउंस करे हैं जिसका नाम है कोल इंडिया। अगर मैं कोल इंडिया को देखूँ क्यू और वाई अगर हम कंपैरिजन करें, पिछले मार्च के अंदर इन्होंने 37,825 करोड़ रुपए के रेवेन्यू अनाउंस करे थे और दिसंबर के अंदर 34,900। इस बार 46,490 करोड़ रुपए के रेवेन्यू अनाउंस करे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे इनको पिछले क्वार्टर के बराबर ही हैं 27%, और पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर 4% का डिक्रीज होने को दिख रहा है, क्योंकि पिछले ईयर के अंदर 31% के थे, इस बार 27% के हैं। और अगर मैं इनका नेट प्रॉफिट देखने के लिए जाऊँ तो वो एक तरीके से हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है 10,908 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर, क्योंकि इनके पास है ना एक एक्सेप्शनल आइटम आई होगी यहाँ पे। ये अगर मैं इनका देखूँ नॉर्मल इनकम, अदर इनकम, जो अभी इन्होंने दी नहीं है क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी लिस्ट हुई थी तो जिसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया होगा, तो जिसकी वजह से इनको हाईएस्ट एवर प्रॉफिट देखने को मिले 10,908 करोड़।
क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर 7,166 करोड़ थे और पिछले ईयर के अंदर 9,593 करोड़। अब इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं, क्या इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कहीं पे क्या हमें। अगर अब हम कोल इंडिया को देखते हैं कि चार्ट पैटर्न को, तो कोल इंडिया के चार्ट पैटर्न के अंदर हमें देखने को मिलता है कि है ना, ये स्टॉक है ना अपने हाई रेंज के अंदर जा सकता है। अगर ये देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, बट इसका एक कप है ना इस वाले लेवल पे यहाँ पे कंप्लीट होगा, इस वाली लाइन पे 496-97 के लेवल पे, और ये स्टॉक वहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता भी है। और जो इसकी कप की डेप्थ है तो इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। स्टॉक अभी रिसेंट के अंदर अपने 975 के लेवल पे भी था, 976 के लेवल पे, फिर वहाँ से गिरा और अचानक से ये रैली आई और आज स्टॉक बेशक डाउन था, बट हाँ इस स्टॉक में भी पोटेंशियल आ सकता है थोड़ा अपसाइड के लिए, तो इस स्टॉक को भी आप बाजार पे रख सकते हैं। इसके बाद एक है ना बैंकिंग सेक्टर से मैं एक कंपनी उठाना चाहूँगा जिसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। अगर सिटी यूनियन बैंक के क्वार्टर रिजल्ट को देखें, 1856 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट अनाउंस किया है। पिछले ईयर और क्वार्टर से वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है इनका नेट प्रॉफिट। अगर इनके मार्जिन्स पे जाएं, इस बार 9% के, पिछले ईयर के से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 7% के थे, और क्यू कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर 10% के थे, इस बार 9% के हैं। और अगर मैं नेट प्रॉफिट के लिए जाता हूँ तो जो कि हाईएस्ट एवर देखने को मुझे मिलता है 360 करोड़ रुपए का, पिछले क्वार्टर के अंदर 332 करोड़ का था, और पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो 288 करोड़ के कंपेरिजन में 300, मैसिव इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ तक मुझे लगता है जब मैंने पिछली बार इसका एनालिसिस किया था सिटी यूनियन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो उस टाइम ये हाई लेवल पे चल रहा था, उसके बाद 300 तक के लेवल पे गया था। तो ये देखिए 300 के लेवल तक ये दोबारा स्टॉक जा सकता है। और यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये स्टॉक अपनी एक रैली के लिए जा रहा है, इसको अगर हम यहाँ से ही पिक करते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमें यहाँ तक तो जाता हुआ देखने को मिलेगा 290 तक। तो यहाँ से भी स्टॉक के अंदर 8 से 9% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक को भी हम बाजार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में एक और वो ये भी बैंकिंग सेक्टर से ही आएगा, जिसका नाम है तमिल लैंड मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड। इस कंपनी को भी देखेंगे तो 550 करोड़ रुपए के रेवेन्यू अनाउंस करे हैं, जबकि क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं। नेट मार्जिन भी 17% के दिख रहे हैं, पिछले ईयर में 14% के थे, पिछले क्वार्टर में 18% के थे और पिछले ईयर में 14% के थे, इस बार 17% के अनाउंस करे हैं। 374 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने अनाउंस करा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 342 था और पिछले ईयर में 292 करोड़ था। अगर मैं इसके चार्ट को भी देखूँ ना तो ये आपको हाईएस्ट वॉल्यूम वगैरह में जो ट्रेड होते हैं ना स्टॉक, उसमें देखने को मिलेगा ये। तमिल मर्केंटाइल बैंक, अगर इसको भी देखेंगे अगर हम आज, तो ये स्टॉक देखिए यहाँ से एक तरीके की लिक्विडिटी लेके ये स्टॉक निकल गया, ठीक है। आज इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो काफ़ी अच्छा था, डे हाई के अंदर ये 725 तक के हाई के लिए गया था। स्टॉक अपने 9% लेवल पे क्लोज हुआ है। 644 के लो लगाने के बाद जहाँ से ओपन हुआ था वही लो है, यहाँ 725 तक गया था और 697 पे क्लोजिंग दे दी है। तो अगर कल भी ये स्टॉक थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाता है तो इस स्टॉक को अपने बाजार पे रख सकते हैं। स्टॉक अपना काफ़ी अच्छा था, कप विथ हैंडल पैटर्न बना रखा है, तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रख सकते हैं। अब कुछ स्ट्रॉन्ग
स्टॉक्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें पहला नाम है एरम एनर्जी। तो एरम एनर्जी को मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था और मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक अच्छी खासी रैली दे सकता है और अपने ये वाले लेवल पे जा सकता है, जो कि 371 तक के लेवल है। तो ये वही है कि ये स्टॉक अपने रडार से निकल चुका है और ये ऑलमोस्ट 90% तक का प्रॉफिट दे चुका है। तो आपको ये स्टॉक को भी रडार पर रखना चाहिए और कल भी ये स्टॉक अगर साइड के लिए जाता है तो ऑलमोस्ट ये हमें यहाँ पे दिखेगा और वहाँ से 360 के आसपास और फिर एक रैली के लिए जाएगा। तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। अगर आप देखें तो इस वाली कैंडल पे यहाँ पे 22 तारीख को भी ये 20% का अपर सर्किट पे था, फिर 13% पे गया, फिर 1% की गिरावट के साथ फिर 16% की रैली दे दी है। तो स्टॉक 3 से 4 दिन के अंदर अच्छी बाइंग दिखा चुका है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो इंडिया सीमेंट। अगर हम इंडिया सीमेंट को देखें, एक हाई वॉल्यूम के अंदर इसमें बाइंग देखने को मिली 6% की। आज के दिन ये स्टॉक मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7% अप पे क्लोज हुआ है, जबकि इसका लो जो था वो 420 रुपये 60 पैसे था। ओपनिंग प्राइस 424 रुपये था। उसके बाद ये स्टॉक 469.90 तक गया था, मतलब 470 तक के हाई के लिए गया था और क्लोजिंग दिया 435 रुपये पे। इस स्टॉक को भी हमें रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कैंडल मुझे 29 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ दिख रहा है, तो इस स्टॉक में एक बाइंग आ सकती है, जो कि ये तो डेली कैंडल पे था। अगर मैं 4 आवर्स पे देखूं, 4 आवर्स पे कैंडल को एक रेड बनाया गया है। तो अगर ये यहाँ से 4 आवर्स के बाद अगर मैं 1 आवर्स पे देखूं, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टच करके ये यहाँ से ऊपर के लिए निकल सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इंडिया सीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है हिंदुस्तान जिंक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़े दिन पहले जब इस स्टॉक के रिजल्ट आए थे, तो मैं आपसे बोल रहा था कि इस स्टॉक में एक हल्का सा मोमेंटम आ सकता है। तो ये स्टॉक में भी एक बार अपना डबल टॉप बनाने के लिए जाए, क्योंकि जैसे इस स्टॉक ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था, ये कब बनाने के लिए जाएगा, मैंने शायद आप लोगों से यही डिस्कस किया हुआ। और जो इसमें फिर फर्स्ट लेवल आएंगे वो लगभग 930 रुपये तक के आएंगे। इस लेवल को आने में टाइम लगेगा, बट अभी के लिए जो फर्स्ट लेवल होना चाहिए वो मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो वो यही वाले बाइंग मैंने बताई होगी 24 से 25% की। तो अभी भी देखें तो पोटेंशियल यहाँ से 10 से 16% का दिख रहा है, तब इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज। फॉर एनी काइंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग डू यूर कंप्लीट रिसर्च, अपने एनालिस्ट से एडवाइस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। सनम ट्रेडिंग, बाय।